हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको इस प्लांट की वीडियो लगाई थी कि इस पे आंट्स, बहुत ज़्यादा आंट्स ने अपने घर बना लिए हुए थे और बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो रहा था। तो मैंने इसे थोड़ी सी गुडाई की और थोड़ा सा इसको मैंने विनीगर का टिश्यू पे लगा के वो रखा था और स्प्रे वगैरह किए थे, जिसकी वजह से आंट्स वगैरह चली गई थी। लेकिन अभी मुझे ये क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। आज बहुत तेज़ हवा है वैसे तो। ये इसके जैसे कोई ओवर फर्टिलाइज़र जब हो जाता है प्लांट को, तो उस टाइप से मेरी सारी ये जो न्यू ग्रोथ है वो भी ख़राब हो रही है। ये देखिए, ब्लैक हो गई है, सारे नए निकले हुए थे। मैंने पहले सोचा था इसको यूं ही छोड़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता होगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो एक्सट्रीम पे जाती जा रही है चीज़, तो इसके लिए अब हमें इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम साफ मट्टी में, अच्छी मट्टी में, दोबारा से न्यू मट्टी में लगा देते हैं। ये पानी के मिट्टी के निशान है और कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ किया था, ये सारा न्यू शूट इसका निकला था। ये वाला जो नया सारे ही ख़राब हो गए। तो जाहिर है कोई ना कोई, किसी न किसी डिसीज़ का, किसी फंगस का इसके ऊपर अटैक हुआ है। तो या तो एंड्स के बाद इसकी मिट्टी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से हुआ है, या फिर ओवर वाटरिंग तो नहीं है। अगर ओवर वाटरिंग होती तो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाता। आपको दिखाती हूँ, ये देखें, नीचे का बिल्कुल तकरीबन तकरीबन सही है। ये नीचे में ये चीज़ थोड़ी सी, वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो ड्राई, ये ड्राई है। तो मुझे यही समझ आ रही है, क्योंकि ओवर वाटरिंग तो नहीं है, कि इसको थोड़ा मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी इसकी, और शायद इसको थोड़ा बड़ा पोट चाहिए हो, क्योंकि गर्मी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और गर्मी इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हीट से इसको कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी बहुत ज़्यादा शेड में मैंने इसको शेड में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मैंने इसे शेड में रखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने बाहर रखा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ हवाओं की वजह से इस पे ये बार बार गिर रहा था, और दूसरा ये कि इसके लीव्स बहुत ज़्यादा पीले हो रहे थे। फिर मैं इसे शेडेड एरिया में ले गई थी, आपने देखा ही होगा जहाँ मैंने रखा हुआ है, वहाँ पे इसके न्यू लीव्स निकले थे, बहुत अच्छी इसने ग्रोथ की थी। तो अभी ये प्रॉब्लम आ गई कुछ दिनों में। तो चले, मैं इसकी मिट्टी बना के लाती हूँ थोड़ी सी। उतनी देर में अगर ये हवा से गिर गया तो फिर खा लेंगे इसको। तो शायद इसका नर्सरी पॉट मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई इसकी शेप भी आप देखिए, कितनी डी शेप सा है ये, एक ही तरफ से ग्रो कर रहा था। तो इसकी जो जो है ख़राब स्टेम्स हम सारी काट देंगे, जिसकी वजह से इसकी नई शूट्स और नई स्टेम्स निकल आएंगी दोबारा से इंशाल्लाह। अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, फिर से ये इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, ब्लैक होती है जहाँ से वो निकला हुआ है, और उसके बाद ये आगे से ये ग्रीन है, लेकिन फिर भी पीछे से वो ख़राब होना शुरू हो गई। इसका मतलब है ज़रूर कोई इसको किसी किस्म का फंगस अटैक हुआ है या कोई प्रॉब्लम आई है, वो अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो चलें इसकी मिट्टी बदल के देखते हैं, क्योंकि एक ही मुझे वजह पता चल रही है कि इसकी मिट्टी को मैं चेंज कर देना चाहिए। मैं इसमें कर रही हूँ ये सैंड का इस्तेमाल, और साथ में जो आउटडोर के लिए मैं मिक्स मिट्टी लेके आती हूँ, जिसमें सब कुछ ही होता है तकरीबन, जो नर्सरी वालों ने खुद ही बना के रखी होती है कि ये आउटडोर के प्लांट्स के लिए। तो मैं वो साथ में इसके यूज़ कर रही हूँ। सैंड को थोड़ा अच्छे से मैं बारीक कर लूँ, कि एक ही जगह पड़ी हुई थी इसलिए ऐसी हो गई थी। अब एक दफ़ा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी मिट्टी, तो फिर ये इस तरह डले नहीं बनेंगे।
चलिए ऑलमोस्ट सारे सही हो गए। ये सख्त है, इसको निकाल लो। सैंड का थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है, तो काफ़ी भारी है वो पेंसिल कैक्टस, तो इजीली इसको उसके वेट को मैनेज कर लेगा। तो अगर हम खाली लाइट सॉइल ही यूज़ करते तो वो फिर अपने पाँव पे जो है हमारा पोट वो खड़ा ना हो पाता और वो गिरता फिरता इधर उधर। तो इस वजह से इसमें मैं सैंड का इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि इसको ये सक्यूलेंट है, इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद, तो सैंड पानी जल्दी से ड्रेन कर देती है। ज़्यादा मिट्टी बना लेते हैं ताकि जितनी भी चाहिए होगी। इसमें मुझे ज़्यादा कंपोस्ट लग रही है। और क्या कहाँ चला गया, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो मिक्स करते हैं अच्छी तरह। जो इसमें हार्ड चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं, कोयला वगैरह उसे रहने देते हैं, थोड़ी जो फालतू चीज़ें उसे निकाल देते हैं। बट हवा बहुत तेज़ चलने लग गई है, थोड़ा मिक्स करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। मिट्टी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें काफ़ी तरह की कंपोस्ट है और अब सैंड भी है और पिबल्स वगैरह भी हैं, जो क्ले बॉल होते हैं ये भी हैं। ये चले ना भी होते तो चलता, क्योंकि इसकी इसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी। बनाना पील वगैरह भी है, तो काफ़ी हेल्दी है, उसके लिए ठीक है। और इसका इंशाल्लाह ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। रेड कलर का मेरा जो पोट है, इसे काफ़ी जो पोट है उससे बड़ा होगा, काफ़ी गहराई में भी और चौड़ा भी काफ़ी है, तो मैं सोच रही हूँ ये यूज़ कर लेती हूँ। तो चले मैं देखती हूँ अगर मुझे इससे बड़ा कोई मिलता है तो, वरना इतना काफ़ी है क्योंकि हमने उसकी कटिंग भी करनी है। चले उसको निकालते हैं। तो ये मैंने इसे इस पोट में लगा लिया। तो ये जो है देखें आप इधर उधर, जब मैंने इसे पोट से निकालने की कोशिश की तो इसकी कितनी लंबी लंबी सी ये स्टेम्स टूट गई, वो भी पड़ी हुई है। और एक ये भी है। तो अब हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, छोटे पोट में इनको रिपोर्ट कर देंगे और इंशाल्लाह कुछ वीक्स में इनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसे भी शेड में हम रख देंगे। तो चलें मैं पहले इसको लगा लूँ ताकि उसके बाद इजीली दूसरा काम कर सके। एक तो हवा आज बहुत ज़्यादा चल रही है, जो उसकी मिट्टी निकली है मैंने वही थोड़ी सी डाल दी है, और ये जो मैंने बनाई थी ऊपर ये मिट्टी डाल दी। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मेरा प्लांट गिरने लगा था अभी भी। ये देखें उधर को जा रहा है, मुझे लगता है पहले मैं इसको सेव कर लूँ। काफ़ी लंबी लंबी हैं, फिर मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। इससे ये मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है जगह जगह से। ये देखें यहाँ से भी काली हुई है, यहाँ से इसको रहने देते हैं। और एक ये जब मैंने ट्री को उल्टा किया है अपने पोट को, उस टाइम ये नीचे की तरफ गिर गई थी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी और इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये भी अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी अंदर लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है, मिट्टी बहुत आंखों में पड़ रही है क्योंकि उड़ रही है। मैं इसे शेड में ले आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा इशू है लाइट का, जितना मुझे डर लगता है कैट से उतना ही मेरे पैरों में आ रही है। डोंट ईट। ये जो इसका सैप निकलता है, दूध निकलता है, ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो हमें वैसे तो ग्लव्स पहन के काम करने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने इसको हाथ नहीं लगाना, बस मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ और फिर ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। डोंट ईट। ये देखें ये ड्राई हो रहा था अंदर से, देखा आपको, ये ड्राई हो रहा था इसमें से, इसलिए वो इसका जो मिल्क सा है सब्सटेंस वो भी नहीं निकला।
क्योंकि वो ख़राब हो रहा था यहाँ से, मुझे लग रहा है ये भी ख़राब हो रहा है। ये भी टूट गई हुई है, देखो काफ़ी सारी टहनियाँ मैंने तोड़ दी हैं। ये देखें कैटी, क्या चाहिए आपको, सोच, मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही, खेलना चाह रही शायद। गलती से मैंने लिटा दिया था ना, तो इस वजह से। चलें कोई बात नहीं, मैंने खुद भी तो काटना ही था। तो मैं आपको बता रही थी, जो इसका सैप होता है थोड़ा टॉक्सिक होता है, इससे थोड़ा इरिटेशन वगैरह हो सकती है आपको। ये आप इस चीज़ की केयर करें कि आपकी आंखों में ना लगे, आपकी फेस वगैरह पे ना, अपने स्किन को ना लगने दें, और अगर लग जाए तो उसे अच्छी तरह वॉश कर लें। जितने भी डेड पार्ट है वो मैं निकाल रही हूँ। देख रही हूँ कोई और टूट गया तो मुझे नज़र आ जाए। इसमें से सैप नहीं निकल रहा, इसका मतलब है ये ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। जिसके अंदर से सैप निकलेगा उसमें अभी कोई जान बाकी है। ये देखिए, देखा आपने, कोई सैप नहीं निकला इसमें से। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर की टहनी है ये बड़ी, ये डेड हो रही थी, और अंदर से, नीचे से अंदर की तरफ से डेड हो रही है। ये इनका एक नेचुरल प्रोसीजर होता है कि ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद गिर जाती हैं, और जिस जगह ज़मीन पे ये गिरती हैं वहाँ से दोबारा रूटिंग शुरू कर लेती हैं। ये इनका एक नेचुरल प्रोसीजर है जो चलता रहता है। इसी तरह ये प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और जो उनके छोटे छोटे से लीव्स होते हैं जो आते हैं, और उसके बाद वो भी खुद ब खुद ही सूख जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, ये जो प्लांट है मरता नहीं है, और इसी तरह चलता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। आप बस ये देखें कि जो जो इसके स्टेम्स हैं, लीफ तो है नहीं इसके ऊपर, जो देखें ब्लैक हो गए हुए हैं आगे से भी और ड्राई हो गए हुए हैं, वो तो बिल्कुल काम के नहीं हैं। वो तो चलें, आप उसे ज़ाया कर दें। लेकिन जो देखें कि अभी ग्रीन है और फिर भी गिर गए अपने पौधे के ऊपर से, अपने प्लांट के ऊपर से, तो इसका मतलब है कि वो रीग्रोथ होने के लिए नीचे गिरे हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो सकें। तो ये वाली स्टेम तो बिल्कुल ख़राब है, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे ये भी शक था कि इस पर कोई फंगस या किसी किस्म का डिसीज़ ना लगा हो, तो इसलिए मैं जो भी डैमेज है वो इसका निकाल रही हूँ। तो बस इसी तरह ये जो आप देख लें कि जो ज़्यादा ख़राब लीव हैं, जो स्टेम्स हैं, वो स्टिक्स वो उतार के फेंक दें, और जो खुद ब खुद झड़ गई हैं, गिर गई हैं, उनको दोबारा से आप किसी पॉट में रीग्रोथ कर लें। इसके जितने भी ड्राई पार्ट्स हैं, ड्राई स्टेम्स हैं, वो मैं काट रही हूँ, और फिर ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ताकि फिर इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी कि इन ड्राई पार्ट्स को वो दोबारा से एनर्जी देता रहेगा उन्हें सही करने के लिए। तो इस वजह से मैं सारे कट कर रही हूँ, और जितनी भी, और इसका पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो अब मैं इसको पानी दे दूँगी और शेड के एरिया में ही रखूँगी। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिनों तक स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर है प्लांट को चेंज करें, उसकी कटिंग करें तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितनी भी इसकी सारी कटिंग्स जो गिरी हैं मैं देख लूँगी, जो भी लगाने के काबिल हुई वो मैंने दोबारा से उन्हें रिपोर्ट करूँगी, उन्हें प्रोपोगेशन करूँगी उनको मैं लगाऊँगी, और इंशाल्लाह वो भी दोबारा से कुछ वीक्स में अपनी रूट्स निकाल लेंगी। तो बस देखते हैं आज की ये ट्रीटमेंट इसको कितना फ़ायदा देती है। इंशाल्लाह 2-3 वीक में इसकी रूट्स निकल आएंगी और ये दोबारा से स्टेबल हो जाएगा जो बड़ा प्लांट है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करा करें। तो दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।